नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक जबरदस्त राजनीतिक संकट से घिर गए हैं। राजनीतिक संकट इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि उनके नियंत्रण वाली बिहार पुलिस ने एक भरत तिवारी नाम की युवा का एनकाउंटर किया। अब इस एनकाउंटर से जो एनकाउंटर प्रेमी समूह था, यानी कि सवर्ण जातियों का समूह, वह काफ़ी बौखला गया क्योंकि भरत तिवारी, जैसा कि उनके नाम से ही स बात सामने आती है, एक अगड़ी जाति के युवा थे और बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर रोष व्यक्त किया कि भरत तिवारी का गलत तरीके से एनकाउंटर किया गया और यह एक ऐसी स्थिति को सामने लेकर आया जहां पर तमाम राजनीतिक दलों को या बिहार के तमाम प्रमुख नेताओं को एक स्टैंड लेना पड़ा कि वे भरत तिवारी के एनकाउंटर को या तथाकथित एनकाउंटर को कैसे देखते हैं। मैं कार्यक्रम में इस बात का विश्लेषण करूंगा कि क्यों यह पूरा मामला सम्राट चौधरी के राजनीतिक अस्तित्व के लिए एक खतरे का सबब बन गया है। लेकिन उसके पहले मैं एक बुनियादी चीज आप लोगों के सामने साफ करना चाहता हूं। जो लोग कानून के जानकार हैं वो इस चीज को जानते हैं कि एनकाउंटर जैसी कोई चीज कानून में अस्तित्व में नहीं है। खासतौर पर ऐसा कि कोई अपराधी है या पुलिस जिसे अपराधी मानती है और उसने पुलिस के सामने हथियार रख दिया हो तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। एनकाउंटर का सीधा सा मतलब यही है कि एक अपराधी है, अगर वो भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर लगातार हमला करता है, तो उन दोनों स्थितियों में अगर पुलिस से उसकी गोलीबारी होती है और वह व्यक्ति मारा जाता है, तो उसे एनकाउंटर कहा जाता है। लेकिन जो एनकाउंटर शब्द है, वह उत्तर प्रदेश में और बिहार में एक ऐसे राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को या समाज के वंचित लोगों को या फिर हम यह कह सकते हैं कुछ आपराधिक किस्म के लोगों को भी दंडित करने का फौरी उपाय बन गया। यानी कि लोग बड़े आराम से कहते हैं कि अगर कोई अपराधी है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए और शायद एनकाउंटर का उनके मन में अर्थ यही है कि पुलिस उन्हें सुनसान जगह पर ले जाए और उन्हें गोली मार दे। लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कानून के तहत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए और उसके हिसाब से उसे सजा मिलनी चाहिए। तो सम्राट चौधरी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनके पास नीतीश कुमार जैसी कोई विरासत नहीं थी। सम्राट चौधरी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि उसे उन्हें राज्य की अगड़ी जाति के लोग भी या अगड़ी जाति के नेता भी स्वीकार कर लें। बल्कि कई लोग यह चाहते थे, जो कि अगड़ी जातियों के हैं, कि कोई अगड़ी जाति का नेता मुख्यमंत्री बने। ऐसा तो नहीं हो पाया और उसके पीछे तरह-तरह के कयास लगाए गए कि शायद नीतीश कुमार जी ने इसमें बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आज के दिन भी बिहार की राजनीति में उनकी स्वीकार्यता नहीं बन पाई है और वो उस स्वीकार्यता को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो उन्होंने उस मॉडल को अपनाने की कोशिश की जो मॉडल योगी आदित्यनाथ का है, यानी एनकाउंटर मॉडल, यानी बुलडोजर मॉडल। लेकिन उसमें गड़बड़ी यह हो गई कि एनकाउंटर का निशाना उन्होंने एक अगड़ी जाति के युवा को बना लिया। अब ये जो अगड़ी जाति के युवा हैं, जिनका तथाकथित एनकाउंटर किया गया या जिनकी हत्या की गई, वो युवा कुछ हद तक ऐसा लगता है कि व्यवस्था से परेशान थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगत सिंह थे, जैसा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में उन्हें दिखाने की या प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक सामान्य से युवा थे जो व्यवस्था से परेशान थे, हिंदुत्ववादी सोच के ही युवा थे, जैसा कि मैंने कई सारे सोशल मीडिया के क्लिप्स को देखा। लेकिन चाहे वो कोई भी हो, उनकी जिस तरीके से हत्या की गई पुलिस के द्वारा वह गलत थी, बिल्कुल ही गलत थी और यह एक अन्याय था, गैरकानूनी काम था और इसके लिए दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ यह बिहार की राजनीति में कि जो सम्राट चौधरी के समर्थक लोग हैं, खासतौर पर उनकी जाति के लोग, उन्होंने एक खास तरह की प्रवृत्ति दिखाई और उन्होंने भरत तिवारी को एक अपराधी के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने एनकाउंटर को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया और एनकाउंटर को जस्टिफाई करते हुए आमतौर पर यह तर्क दिए गए कि भरत तिवारी के पक्ष में लोग इसलिए बोल रहे हैं कि वो एक खास जाति का है और भरत तिवारी के पक्ष में लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह समाज के ऐसे तबके से आता है जिसके पास काफ़ी संपदा है और भरत तिवारी का एनकाउंटर किया जाना चाहिए था और यह भी कि अगर भरत तिवारी की जगह कोई और होता, कोई मुस्लिम होता, कोई दलित होता, कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति होता तो इतना शोर-शराबा नहीं मचता।
तो ये सारी बातें खासतौर पे आखिरी कुछ तर्क सही लग सकते हैं, लेकिन किसी भी आधार पर एक निर्दोष व्यक्ति के एनकाउंटर को, जिसने अपने हथियार को सामने रख दिया हो पुलिस के, सही नहीं ठहराया जा सकता है। और भरत तिवारी के मामले में यही चीज दिखती है। लेकिन राजनीतिक लिहाज से बातचीत करें तो हम यह पाते हैं कि सम्राट चौधरी की जो स्थिति है वह एक ऐसे नेता की बन गई है जिसके पास अपनी जाति का खूब समर्थन है। और जब मैं अपनी जाति कह रहा हूं तो उसका अर्थ है कुशवाहा जाति का। लेकिन क्या उनके पास कुर्मियों का समर्थन भी है? यह बहुत ही विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी का या उनके पुत्र का साथ बना रहता है सम्राट चौधरी के साथ, तो उन्हें समर्थन कुर्मियों का भी मिलेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य जो समूह हैं वह सम्राट चौधरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो जेबी वोटर हैं, यानी जो अगड़ी जातियां हैं, जो भूमिहार या ब्राह्मण या राजपूत जैसी जातियां हैं, वे सम्राट चौधरी को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई हैं। अब सम्राट चौधरी चाहते, और वो ये चाहते भी थे कि वो एक ऐसे नेता बने जो कि अल्पसंख्यकों का घर आराम से गिरा देता है, जो अपराधियों का बहुत अच्छी तरीके से एनकाउंटर करवा देता है। और अगर जिनका एनकाउंटर होता वो मुस्लिम होते तो शायद अगड़ी जातियां उनके पक्ष में गोलबंद हो सकते थे। लेकिन उनका यह दांव यहाँ उल्टा पड़ चुका है और अब अगड़ी जातियां बिल्कुल ही इस रूप में गोलबंद हो रही हैं कि वे सम्राट चौधरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक संकट पैदा हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि संकट आज के दिन में पैदा हो गया है, लेकिन अगर इसी तरह की गोलबंदी चलती रही, इसी तरीके से एक लेजिटिमेसी का जो संकट है वह सम्राट चौधरी के सामने रहा, तो आने वाले कुछ महीनों में हम यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को हटाए जाने की पूरी स्थिति बन सकती है। और सम्राट चौधरी का हटाया जाना इसलिए भी आसान है क्योंकि वो यह साबित नहीं कर पाए हैं कि वे पिछड़ी जातियों के एकमात्र नेता हैं। ज्यादा से ज्यादा वो यह कह सकते हैं कि वो कुशवाहा जाति के नेता हैं। और बाकी सारा जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके पीछे गुलबंद होगा। लेकिन बिहार में जो अगड़ी जातियों के नेता हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड में हो या भारतीय जनता पार्टी में हो, वो नरेंद्र मोदी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी पर इस बात का दबाव डालने के लिए भी तैयार हैं कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी के सामने जो संकट है वह अस्तित्व का संकट है, राजनीतिक अस्तित्व का संकट है। और उनकी जो स्थिति बन रही है भरत तिवारी के हत्याकांड के बाद, वह स्थिति यह है कि वे या तो इसमें पूरी तरीके से अगड़ी जातियों को अपीज करें या फिर अपने आप को पिछड़ी जातियों के मसीहा के रूप में स्थापित करने की कोशिश करें और अपने समर्थकों के इस तर्क को और जोर से उससे खुद व्यक्त करें कि उनकी सरकार किसी भी प्रकार के अपराधी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और भरत तिवारी के पक्ष में लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक अगड़ी जाति के युवा थे। अगर वो इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं तो यह उम्मीद वो कर सकते हैं कि कुशवाहा जाति के अतिरिक्त अन्य पिछड़ी जातियों के लोग भी उनके पीछे गुलबंद होंगे। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की एक कोशिश वो करें तो संभावना है कि उन्हें कुछ कामयाबी मिले भी, पर ज्यादा संभावना यह है कि उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि पिछड़ी जातियों में जो अलग अलग नेता हैं वो नेता अब अपनी जाति के पक्ष में या अपनी जाति की तरफ से बोलते हैं। तो वो इस बात के लिए तैयार होंगे कि वो मान ले कि सम्राट चौधरी उनके नेता हैं, इस बात की संभावना कम लगती है। और अगर सम्राट चौधरी इस तरह की राजनीति पर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही उन्हें उनसे उनका पद छोड़ने के लिए कह दे। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह जो एनकाउंटर के आधार पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की राजनीति है उसकी अपनी सीमाएं हैं। वहां पर कोई भी एक दांव जब उल्टा पड़ जाता है तो जो शासन करने वाले लोग होते हैं उनके लिए लेजिटिमेसी का जबरदस्त संकट पैदा होता है। तो जब तक इनकाउंटर गरीब, वंचित, मुस्लिम या दलित जातियों के लोगों का होता है, कुछ आपराधिक किस्म के लोग भी उसमें शामिल होते हैं, जब तक उनका होता है तो समाज में बड़ी वाहवाही होती है। लेकिन जैसे ही दांव उल्टा पड़ता है वैसे ही जो नेतागण हैं वो अपने अस्तित्व के संकट का सामना करने लगते हैं। और आज यह संकट सम्राट चौधरी के पास है। और वह संकट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसलिए भी है कि सम्राट चौधरी कोई बहुत बड़े नेता नहीं है।
सम्राट चौधरी का कोई बड़ा राजनीतिक संघर्ष नहीं है। सम्राट चौधरी की जो पूरी स्थिति है उसकी तुलना हम नीतीश कुमार से नहीं कर सकते हैं। उनकी राजनीति में सौम्यता का अभाव है। उनकी राजनीति एक आक्रामक किस्म की राजनीति रही है, जिसमें कभी-कभी वो सांप्रदायिकता का छौंक लगाते हैं, कभी-कभी जातिवाद का छौंक लगाते हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्य में अगर किसी को लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहना है, तो या तो उसका सोशल कोएलिशन बहुत बड़ा होना चाहिए, जैसा कि लालू प्रसाद यादव के वर्चस्व के दिनों में उनका था, या फिर जो एक स्वीकार्यता है नेता की, वह समाज के सभी तबकों में होनी चाहिए, जैसे कि नीतीश कुमार की थी। और सम्राट चौधरी के पास ये दोनों ही चीजें नहीं है। इसलिए आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के आसपास, इसके आगे या इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हलचल बिहार की राजनीति में भी होगी, जो कि वहां पर एक नए तरह के नेता के उभार का संकेत दे सकती हैं। और हम यह कह सकते हैं कि जो स्थितियां बिहार में बन रही हैं, उससे सम्राट चौधरी की राजनीतिक पारी बहुत लंबी होगी, ऐसा दिखता नहीं है। यानी राजनीतिक पारी से मेरा तात्पर्य मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल। हो सकता है कि सम्राट चौधरी इन बातों को गलत साबित कर दें और वो अपने आप को एक अत्यंत मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो यह उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी और इसके लिए उनकी तारीफ की जाएगी आने वाले समय में। लेकिन आज बिहार की राजनीति जिस मोड़ पे खड़ी है, उसमें ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी के लिए ऐसा कर पाना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि उनके दल के भी अगड़ी जाति के नेता उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल तो खैर उनके विरोध में है ही। इसके अतिरिक्त जनता दल यूनाइटेड में भी जो भूमिहार जाति के नेता हैं, या जो अगड़ी जातियों के अन्य नेता हैं, या कुर्मी जाति के नेता भी हैं, वो सम्राट चौधरी को अपना नेता उस रूप में तो स्वीकार बिल्कुल ही नहीं कर रहे जिसे वो नीतीश कुमार को करते हैं, और उन्हें अपने जाति के वोट को भी ध्यान में रखना है। तो इस लिहाज से वो सम्राट चौधरी के अनुगामी बन के रहेंगे, इसकी संभावना नहीं है। हालांकि भविष्य ही बताएगा कि बिहार की राजनीति किस मोड़ में आगे बढ़ती है। मुझे उम्मीद है कि अपनी इस चर्चा से मैं आपको बिहार की राजनीति में चल रहे उथल पुथल की एक थोड़ी समझ दे पाया हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य राजनीतिक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।